हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी किया होगा, आपका पेपर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म का जो आप एग्जाम दोगे उसमें क्या है, आपसे एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है, जो पेपर में कई बार पूछा गया है, उन एमसीक्यू को आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 के। और इस एमसीक्यू में आपका जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को दिया क्या है, द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इसका जीरो पूछा गया है, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसे बहुत इजीली। तो फर्स्ट पार्ट जो है 3x² प्लस 11x माइनस 4 है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम 4 3 12 और 12 का जब आप फैक्टराइजेशन करो तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। 12 का अगर आपने एलसीएम लिया तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो 2 2 4, 4 3 12। क्या 12 में से इस 1 को हम माइनस करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा, है ना। ये एक्सेप्शनल केस है कि जब कभी भी हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे एक नंबर स्मॉलर हो मिडिल टर्म, तो इस 1 का भी यूज करते हैं। ये मैं आपको पहले बार बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने क्लास में भी वैसे करवाया हुआ है, ठीक है। तो 3x² के साथ क्या लेंगे हम, प्लस का 12x माइनस का x माइनस का 4। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट हो उससे जो है बीच वाली वैल्यू और कम हो तो हम 1 का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा x प्लस 3 4 12 और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। तो 3x माइनस 1 और एक फैक्टर बना x प्लस 4। अब स्टूडेंट्स इसको जीरो पुट करोगे, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ गया 1/3। और जब आप x प्लस 4 को जीरो पुट करोगे तो x क्या आ गया आपके पास, -4। तो x इक्वल्स टू 1/3 एंड -4। तो 1/3 एंड -4 हमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C होगा। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेस्ड ऑन ग्राफ है। तो ग्राफिकल क्वेश्चन जो है रेयरली आता है अब पेपर में, वैसे ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं, तो आपको वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे, हमें देखना होता है कि ग्राफ पे जो कर्व है, जो लाइन है, वो किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। तो ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कट नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस पे एक तो यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है और तीसरा यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस 3। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो नंबर ऑफ जीरोस देखो 1 2 3 और 4, ये नहीं लेना होता हमें। तो एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करे नंबर ऑफ जीरोस उतने होंगे। अगर बोला जाए आपसे कि इसका नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पे कहीं पे कट नहीं कर रहा, ठीक है। तो साथ के साथ जो मैं आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से बूस्ट अप कर दूं, इसके लिए जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा बेसिक नॉलेज भी आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला गया है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें दिया हुआ है, वो जीरो क्या है, तो 2 है। हमें बताना है, बताओ k की वैल्यू क्या है। तो इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस by के हेल्प से। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप x की वैल्यू इसमें 2 पुट कर दो। देखो p ऑफ x, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, x² प्लस 3x प्लस k है ना। इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो पुट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 क्यों पुट कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है एक जीरो इसका 2 है, एक जीरो 2 है। इसका मतलब ये है कि अब अगर x को मैं इसमें 2 पुट कर दूं, मुझे 0 मिलना चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 0 क्यों पुट किया, क्योंकि ये इसका जीरोज है, 0 है, इसका मतलब कि ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6
प्लस के इक्वल्स टू 0, तो 6 + 4 10 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू 10 को राइट साइड ले जाओ, माइनस करते हैं, तो के की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -10। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लो आप नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, x² - 1, और इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। हमसे पूछ रहा है बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, क्या है कैसे, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b, देखो यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है b, क्योंकि x² के बाद जो x वाला टर्म है वहां से हम b लेते हैं, बट x² के बाद x वाला टर्म तो है नहीं यहाँ, तो 0 अपॉन में a है, तो a की वैल्यू 1 पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा डायरेक्ट क्या हो गया, 0। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। तो ये 4th क्वेश्चन सॉल्व किया। हमें इस एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करना है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके पास क्या दिया गया है और क्वेश्चन 5 को आप कैसे सॉल्व करने वाले हो। 5th में दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 4x² - 3x - 7 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 4x² - 3x - 7 है, यहां से आपको करना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। 10th क्लास के बच्चे ये गलती बिल्कुल मत करना, इसको फैक्टराइज करके वैल्यू निकालना फिर उसको अल्फा एक को बीटा कंसीडर। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गलत होगा। ठीक है, तो आपको जब कभी भी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना मींस अल्फा बीटा के कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें रिलेशनशिप यूज करना है, बस रिलेशनशिप से आपका क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा और बिल्कुल सही आंसर आएगा। देखो कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो -by होता है, फॉर्मूला तो हमारा यही है ना -by। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स -3 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 4, एंड अल्फा इंटू बीटा cy होता है, तो c क्या आपके पास -7 अपॉन में 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -7/4। हमें फाइंड क्या करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो क्या इसका आप एलसीएम लो तो ये आ जाएगा, देखना जरा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का डिनोमिनेटर का मैंने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा से डिवाइड करूंगा तो अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा बीटा, तो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होके हो गया बीटा, प्लस है तो प्लस, बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा, तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा लिखूं या अल्फा प्लस बीटा लिखूं, मतलब तो सेम ही है, तो हमने इसको मॉडिफाई करके लिख दिया अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल है 3/4 के इक्वल, तो यहाँ 3/4 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है -7/4 के इक्वल, तो -7/4। अब बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे डिनोमिनेटर में जो सबसे लास्ट में नंबर होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और जो इसके डिनोमिनेटर में होता है वो इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 इंटू में 4 अपॉन में 4 इंटू में -7, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन में -7, और डिनोमिनेटर में कभी माइनस साइन नहीं रखते हैं तो ये हो जाता है -3 अपॉन में 7। किसकी वैल्यू है ये, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। तो फटाफट चेक करो क्या आपके एमसीक्यू में ऐसा ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, तो -3/7 डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन 6 में हमें बोला गया है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो ये पेपर में कंफ्यूजिंग बहुत है हमारे लिए, क्यों है कंफ्यूजिंग वाला पार्ट, हमें इन्होंने पहले हमेशा क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दिया रहता है, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको मॉडिफाई कर दिया, क्या अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस। पहला वाला जो है प्रोडक्ट है, दूसरा वाला सम है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या होता था, पहला सम दूसरा प्रोडक्ट होता था, तो बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट में, सिक्स्थ क्वेश्चन में अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 5 एंड अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है दैट इज 8। ठीक है, अब
टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला क्या है? तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8, तो 8 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पेपर में जो एमसीक्यू दिया जाएगा या तो इस फॉर्म में k के टर्म्स में दिया जाएगा, अगर k नहीं दिया गया है तो डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर है तो उसको k लेट कर लेना, अगर k डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं है तो k को हमेशा 1 लेट कर लेना, लेट k इक्वल्स टू 1। अगर k को आपने 1 लेट कर लिया तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये दिख रहा होगा आपको एमसीक्यू में ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 7th। तो 7th क्वेश्चन आप अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो है जीरो है हमारा अल्फा एंड बीटा, हमें बताना है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा अगर 1/2 अल्फा बीटा है तो k की वैल्यू बताओ। बहुत ही सिंपल है ये, देखो कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1, ये हमारे पास 7th क्वेश्चन में। तो यहां से पहले अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? क्या अल्फा प्लस बीटा को मैं ये लिख सकता हूँ k प्लस 6 अपॉन में 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे आपने ये कैसे लिखा? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो माइनस टाइम्स ये माइनस लोगे तो प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई ये हमने क्या कंसीडर किया है? प्लस में x प्लस 6 अपॉन में a क्या लिखना था? एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाई a, तो c क्या आपके पास? ये कंप्लीट 2 टाइम्स 2k माइनस 1, तो अल्फा इंटू में बीटा आ जाएगा 2 2 जा 4k माइनस का 2। अब हमें एक रिलेशन दिया हुआ है इन्होंने, वी हैव, क्या रिलेशन दिया हुआ है कि भाई आपका जो अल्फा प्लस बीटा है वो 1/2 टाइम्स अल्फा इंटू में बीटा है, ये रिलेशन इन्होंने पहले ही दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर दो यहाँ पे, k प्लस 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो ब्रैकेट में लिख दो 4k माइनस 2, है ना। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, 2k प्लस 12 इक्वल्स टू 4k माइनस 2। अब k वाले टर्म्स को एक साइड लाएंगे तो 2k माइनस 4k और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 12, तो 2k माइनस 4k तो माइनस का 2k और ये माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k आ जाएगा 7। चेक करो क्या आपका k 7 दिया है? बिल्कुल दिया गया है, बी ऑप्शन। ठीक है, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे सॉल्व करना है। द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो इस बार जो पॉलिनोमियल दिया है ये भी कुछ वैसा ही दिया है जैसे कि इससे पहले हमने एक पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई किया था। 1 और 3 का एलसीएम, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो 3 का एलसीएम लिया हमने, 3 1 जा 3, लेकिन हमें चाहिए क्या? 2 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और इस 1 का भी यूज करते हैं हम जब ये न्यूमेरेटर ये मिडिल टर्म क्या हो, स्मॉलर हो उनके प्रोडक्ट से। ठीक है, तो माइनस 3x के साथ क्या करेंगे हम? प्लस का 1x और माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x से x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, ये बन गया x माइनस 3, तो x प्लस 1 और x माइनस 3। अब x को पुट करो 0 के इक्वल तो वो आ जाएगा -1 और x माइनस 3 को 0 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 3। तो दो जीरोस हमारे क्या क्या होंगे? -1 एंड 3 है क्या? -1 एंड 3 चेक करो फटाफट, -1 एंड 3 ये रहा, है ना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9th देखो क्या है। 9th क्वेश्चन में हमें दिया गया है द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें इस बार रूट में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12। तो 12 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 2 6 12,
2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। हमें क्या चाहिए, 1 टाइम्स रूट 2 चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 को माइनस कर दो, तो आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2x प्लस 3 रूट 2x माइनस का 12। ठीक है, कैसे, तो 2 2 जा 4। अब इसके साथ रूट हमने खुद से ले लिया, देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। 1 मिनट रुक जाओ। 4 रूट 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 रूट 2 से तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, 24 आ जाएगा। हम ये बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है ना। तो कुछ और सोचते हैं। सोचो जरा, अगर हम 2 रूट 2 ले लें माइनस 3 रूट 2 के साथ, अगर ले लें माइनस 3 रूट 2 और 2 रूट 2, तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम, ये बिल्कुल नहीं कर सकते ब्रेक। क्यों, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करें मिडिल टर्म को तो हमें जो है 12 से ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप 3 रूट 2 और 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 और रूट 2 इंटू में रूट 2 2 12 मिल रहा है। तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 2 रूट 2x माइनस का 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स माइनस 3 रूट 2 प्लस यहाँ क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ देखो हिंट क्या मिल रहा है, एक्स के साथ क्या है 1, तो यहाँ एक्स के साथ क्या है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 पूरा कॉमन ले लो 2 रूट 2, तो क्या बचेगा अंदर में एक्स माइनस। अब यहाँ क्या लिखना है, नहीं समझ में अगर आए, एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो जो यहाँ पे वही यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ क्या है माइनस 3 रूट 2 है, तो माइनस का 3 रूट 2। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो तो आपको 12 मिल रहा है। कैसे, देखो 2 2 2 3 जा 6, रूट 2 इंटू में रूट 2 2, 6 2 जा 12। तो फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 2 रूट 2 एंड x माइनस 3 रूट 2। इसको जीरो पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, माइनस का 2 रूट 2, और जब इसे जीरो पुट करोगे तो x क्या मिलेगा, प्लस का 3 रूट 2। तो माइनस का 2 रूट 2 देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास है या नहीं है। माइनस का 2 रूट 2 भी है और 3 रूट 2 बी ऑप्शन इसका करेक्ट। इसका फोर्थ ऑप्शन मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमें पता था कि फोर्थ ऑप्शन इसका नहीं है, दैट्स व्हाई हमने फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, लेकिन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको फोर्थ ऑप्शन के साथ ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, बहुत ही सिंपल तरीके से फैक्टराइज किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। इस टाइप के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। डिनोमिनेटर में आपको नंबर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो आप 6 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर दिखे उस नंबर से आप सबको मल्टीप्लाई कर दो। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस इसको 6 से करोगे, बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके, और ये 6 2 12, क्या इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब 12 और 6 का मल्टीप्लीकेशन, तो 12 से कितना होता है 72, 72 का आप एलसीएम लो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 3 8 जा 24 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब हमें इससे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या फैक्टर बनेगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचा 2x प्लस 3 3 जा 9। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 3, तो 3x माइनस का 4 और ये क्या आ जाएगा 2x प्लस का 3, हाँ या ना। अब इसे जीरो पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4/3, और जब आप इसे जीरो पुट करोगे तो x क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। चेक करो फटाफट इसका आंसर, ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं हमें क्या करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें क्या दिया गया था, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो हमें सम दिया है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, 11th क्वेश्चन का है ये सॉल्यूशन। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है 3
एंड अल्फा इंटू में बीटा हमें दिया गया है -10। इसके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका करेक्ट आंसर निकालो, आपको ऑप्शन जो है पेपर में मिल जाएगा अगर आता है ये क्वेश्चन तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, तो 3x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -10, तो -10। तो के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब लेट कर लो k इक्वल्स टू 1। अब k को अगर 1 लेट करोगे तो यहाँ 1 पुट कर दिया आपने, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। तो एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन है तो क्या आंसर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -10। और चैप्टर जो 2 पॉलिनोमियल है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस लेवल से ज्यादा नहीं आता है, मींस पेपर में जो एमसीक्यू आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा ही लेवल होगा। चाहे आप एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस देख लो, आर.एस. अग्रवाल के इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, और कुछ क्वेश्चन जो है हमारा टुगेदर विद से लिया गया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चैप्टर 2 हमारा आज की क्लास में खत्म होता है एमसीक्यू का सीरीज। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 के एमसीक्यू करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 और 4 के साथ, जिसमें कि हम दोनों चैप्टर का कंबाइन एमसीक्यू करेंगे, 3rd एंड 4th।